नित्यानंद आप लोगों को आज नाउन लेके आए हैं। सम इम्पोर्टेंस कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में हम आज आपको बात करेंगे, एक विशेष कलेक्टिव नाउन। ऐसे तो जनरल आप कलेक्टिव नाउन जानते ही हैं। आज मैं IC और IA के लिए या ऑल अदर क्लासेस स्टूडेंट के लिए मैं ये कलेक्टिव नाउन, इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि 1 नंबर में है ए क्राउड ऑफ पीपल। ऐसे क्राउड मीन्स भीड़ होता है, लेकिन एक क्राउड ऑफ पीपल, पीपल मीन्स लोग होते हैं, बहुवचन में पीपल होता है। एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। ए हर्ड ऑफ केटल, पशुओं का झुंड। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का समूह। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड। ए गैंग ऑफ रोबर्स, डाकुओं का समूह। गैंग मीन्स गैंग का यूज किया जाता है। डाकू जो भी हैं, जो गलत सोच रखता है, और वो जब सम्मिलित और से लोग एक जगह होते हैं और जो संस्था बनाते हैं गलत तरीके से लोगों को हानि पहुंचाने के लिए जो गैंग बनाया जाता है, जो समूह बनाया जाता है, उसको गैंग कहते हैं। एक गैंग ऑफ रोबर्स, रोबर्स मीन्स लुटेरा, डाकू होता है। एक गैंग ऑफ रोबर्स, डाकुओं का समूह। ए नेस्ट ऑफ एंट्स, चींटियों का झुंड। ए स्वार्म ऑफ एंट्स, चींटियों का झुंड। ए ड्रोव ऑफ केटल, पशुओं का समूह। ए बंडल ऑफ क्लॉथ, कपड़ों का गांठ। अब 10वां नंबर में है ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। यानी कोई घटना जब होता है तो सीरीज का यूज करते हैं। जैसे घटनाओं का क्रम हुआ, ए सीरीजेज ऑफ इवेंट, घटना, इवेंट्स मीन्स घटनाओं, बहुवचन में है। ए सीरीजेज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। ए ट्रपल ऑफ डांसर्स, नर्तकों की मंडली। ए जूरी ऑफ जजेज, ए जूरी ऑफ जजेज, न्यायाधीशों का समूह। ए ट्रॉप ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का समूह। ए क्वाइवर ऑफ एरो, तीरों का समूह। ए पाइल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का गट्ठर। ए पीएल ऑफ लाफ्टर, लाफ्टर्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ लाफ्टर्स। ए पीएल ऑफ लाफ्टर्स, ए पीएल ऑफ लाफ्टर्स मीन्स होता है हंसोड़ों का समूह। यानी हंसोड़, जहाँ हंसने वाले होते हैं, उससे लोग एक जगह जब जमा होते हैं तो उसको कहते हैं लाफ्टर्स। ए पीएल ऑफ लाफ्टर्स, हंसोड़ों का समूह। ए चैन ऑफ द माउंटेन, पर्वतों की श्रेणी। ए बैंड ऑफ द म्यूजिशियंस, पर्वतों की श्रेणी। ए कोर्स ऑफ द स्टडी, अध्ययन का क्रम। एक वॉली ऑफ द शूट्स, गोलियों की वर्षा, कहते हैं गोलियों की वर्षा कर दी, गोलियों की वर्षा कर दी, तो ए वॉली ऑफ द शूट्स, बाणों की वर्षा कर दी, वो बहुत बोलते हैं। ए वॉली ऑफ द एरोस, ए वॉली ऑफ द स्टोन्स, पत्थरों की वर्षा। आगे देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक आएंगे। यहाँ देखिए 21वां नंबर हम लेके चले। ए वॉली ऑफ द मिसिल्स, शस्त्रों की वर्षा। ए शॉप ऑफ गैंस, अनाजों का गट्ठर। ए हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। एन आर्मी ऑफ एंट्स, चिड़ियों का झुंड। ए कवहरी ऑफ द पार्टिंग जर्स, तीतरों का झुंड। ए सॉल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। एक्चुअल ऑफ द सिंगर्स, गायकों की मंडली। ए हियर्ड ऑफ द स्वीन, सूअरों का समूह। ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स,
वस्त्रों का समूह, ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, वस्त्रों का समूह, संग्रह, ए टर्फ ऑफ द ग्रास, घास का गुच्छा, ए बैंड ऑफ द नोमर्ड्स, घुमक्कड़ों का जत्था, ए लॉक ऑफ हेयर, बालों की लट, ए सूट ऑफ आर्मोर, रक्षा कवचों का ए सेट ऑफ आर्मोर, रक्षा कवचों का सेट, ए सेट ऑफ फर्नीचर का सेट, ए स्टॉक ऑफ कोल, कोयला का संग्रह, ए वेरी ऑफ द लेडीज, भद्र नारियों का समूह। भद्र मना गंदा मत समझिएगा, भद्र में बहुत सुंदर सुशील, जो अच्छे कुल खानदान की, अच्छे व्यवहार की, अच्छे सुंदर जो होते हैं, सुशील होते हैं, अच्छा बोली विचार जिस नारी का होता है, जिसका सुंदर काया होती है, उसे भद्र नारी कहते हैं। ठीक ना। तन के साथ साथ मन भी जिसकी शुद्ध होती है, दिल जिसका साफ होता है, उसे कहते हैं, जिसका मन के साथ साथ दिल भी, हृदय भी सुंदर होता है, उस नारी को भद्र नारी कहते हैं। इसलिए ए वेवी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह, ए हिप ऑफ द डस्ट, कूड़ा कचरा का ढेर, ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ा मौजा, ए पेयर ऑफ शूज, ए सॉक्स, ए पेयर ऑफ सॉक्स, एक जोड़ा मौजा, ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ा जूता। तो इस तरह से हम आप लोग को आज कलेक्टिव नाउन बताए, और जिसमें हम आप लोगों को सम इम्पोर्टेंस कलेक्टिव नाउन का ज्ञान दिए। ये एक विशेष है और इसको आपको याद रखना है। कंपटीशन में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। +2 में भी 1 नंबर का इस तरह का कलेक्टिव नाउन का ऑब्जेक्टिव आता है। इस तरह से आप लोग रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय भारत।